हेलो स्टूडेंट, हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। 8th क्लास से थोड़ा आगे आते हुए 8th क्लास में हमने रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। इस बार इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइम हमने 1.4 एक्सरसाइज कर ली थी, जिसमें मैग्निफिकेशन मेथड या हिंदी में आवर्धन विधि से 2 क्वेश्चन थे, उनको हल करना था। 5-6 स्टूडेंट जो 3-4 स्टूडेंट जो होमवर्क कर रहे हैं, उन्होंने अपना होमवर्क भी कर लिया। आउट ऑफ आई थिंक 21 स्टूडेंट्स, है ना। आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स ये करेंगे। ऑपरेशन मतलब जो वास्तविक संख्याएं, इनके ऊपर हमने संक्रियाएं करनी है। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मैथमेटिक्स में संक्रियाएं होती क्या हैं, ये ऑपरेशंस क्या होते हैं। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब है कि आपने नंबर्स को 4 जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनके साथ ट्रीट करना। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ऑपरेशन 2 + 3, है ना। तो इसमें हमारे पास जो ऑपरेशन है वो क्या है, संक्रिया क्या है, ये प्लस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2 में 3 एक संक्रिया लगा रहे हैं, कौन सी, प्लस की। इसी तरह ये दूसरा है, जैसे मान लो मैंने 2 - 3, है ना। और तीसरा हमारे पास आता है 2 × 3 और चौथा आता है 2 / 3। आप जानते हैं कि ये जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो ये हैं, है ना। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम नंबर्स के ऊपर करते हैं। फ्रॉम योर सेकंड क्लास, आपकी दूसरी कक्षा से हम लोग आपको जमा, गुणा, घटाना, भाग, इन बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बताते आ रहे हैं। हमने जो बेसिक ऑपरेशंस से जमा, गुणा, घटाना, भाग के ये 7वीं और 6ठी और 7वीं कक्षा में हमने बड़े डीपली रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़े हैं। 8th क्लास में थोड़ा सा एडवांस इसके बारे में हमने पढ़ा था। और 9th में अब हम आ रहे हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। हम जानते हैं अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं मिलके क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो ऐसे ऑपरेशंस इन वास्तविक संख्याओं के ऊपर जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमने आज पढ़ना है। बोलने का मतलब ये है कि परिमेय संख्याओं की गुणा कैसे होती है, अपरिमेय संख्याओं में गुणा कैसे होती है और रिजल्ट कैसे आते हैं, ये चीज़ हमने आज देखनी है। ठीक, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 1/2 + 1/2 यह एक परिमेय संख्या है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। 1/2 - 1/2 इसका क्या सॉल्यूशन होगा। 1/2 × 1/2 इसका क्या सॉल्यूशन होगा। 1/2 / 1/2 इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हमने लगाए किसके ऊपर, परिमेय संख्याओं के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर हैं, ये हमने पढ़े हैं और छोटी कक्षाओं में। जो इर्रेशनल नंबर हैं हमारे पास, इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं हैं, उनके ऊपर ये किस तरह से काम करते हैं। जैसे मान लो √2 + √2, इसका आंसर कितना होगा। √2 से माइनस करें √2 तो कितना होगा। √2 को मल्टीप्लाई करूँ √2 से तो क्या आएगा। √2 को डिवाइड करूँ √2 से तो क्या आएगा। These are the basic set of 4 operations that we have to do on irrational numbers। ठीक है, ये वो 4 संक्रियाएं हैं जो हमने अपरिमेय संख्याओं पे पढ़ना आज सीखनी है। बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आई होप बेटा शायद 7-8 दिनों में आपके स्कूल जो है खुलने वाले हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका रह रहा है, ये कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको कंप्लीट देखो। आप लोगों का जो रिव्यू टाइम मैंने देखा है वो हार्डली, जैसे 10 मिनट का मैंने वीडियो बनाया, आप 2-3 मिनट से ऊपर देखते नहीं है। तो जब आप इससे ऊपर देखेंगे नहीं तो फिर नेचुरली क्या आप समझ रहे हैं, पता नहीं। पहले ऑपरेशंस के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल √2 में मैंने √2 को जोड़ना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 √2। ठीक है, √2 जो है वो कितनी बार आए, 2 बार, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, √2 से मैंने √2 को माइनस करना है तो आंसर कितना होगा, 0। लेकिन यदि √2 में मैंने √3 जोड़ना होगा तो क्या आंसर आएगा,
तो इसके लिए हम इसका आंसर हमारे पास वही होगा जो हम x प्लस वाई में करते हैं, क्या वही लिखते हैं ना, √2 प्लस √3। नोट करेंगे इस पॉइंट को। √2 से मैंने अगर √3 घटाना है तो क्या आएगा, वही जो है √2 माइनस √3, नो चेंज है ना, ठीक है। इसके बाद √2 में यदि मैंने √2 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना होगा, इसका आंसर बिल्कुल वैसे ही होगा, x गुणा x किसके बराबर होता है, x के वर्ग के बराबर, तो वर्गमूल 2 का वर्ग। मैंने लिखा है कि मैक्सिमम टाइम जो बच्चे हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में परेशान नहीं करते, समझ नहीं पाते। देखो √2 को जब √2 से हम गुणा करेंगे तो ये आएगा √2 का वर्ग, √2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट का स्क्वायर जो होता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर जो होता है वो हमेशा किस चीज़ के बराबर होता है, 1 पावर के बराबर होता है। ये मेन जो पॉइंट है वो नोट करने वाला है, बार बार समझाने का मैं प्रयास भी करता हूँ बच्चों को, इस चीज़ को समझें ध्यान से। मतलब जब भी हम अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट का जो साइन होता है वो हट जाता है और आंसर सिर्फ क्या आएगा यहाँ 2, ठीक है। यदि यही हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से होता है, यही क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से होता है कि √2 को गुणा करिए √3 से तो क्या आंसर आएगा। देखिए दोनों की पावर क्या है, सेम, तो √, लगा दूँ अंडर, इस ये जो सर्ड का जो निशान लगाया मैंने, ये जो करनी लगाई हुई है, इसका मतलब होता है रेज टू पावर 1/2 है ना। इसका मतलब जैसे √2 है ना, इसका असली तो मतलब होता है 2 की शक्ति 1/2, ठीक है। तो दोनों की शक्ति 1/2 है दोनों में। तो अब अंदर हम 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 कितने हुए 6, पर 6 के ऊपर हमने क्या लगाना है, ये करनी का निशान, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे √2 को मैंने डिवाइड किया √2 से तो नेचुरली आंसर 1 आएगा। लेकिन √2 को यदि मैं डिवाइड करूँ √3 से तो हमारे पास आंसर क्या आ सकता है, 2/3, ठीक। ये हम नेक्स्ट इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिनके ऊपर नज़र मारेंगे। जैसे मेनली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के ऊपर आप नज़र मारेंगे ठीक ढंग से। यदि हमारे पास देखिए कोई दो इरेशनल नंबर है, कोई दो अपरिमेय संख्याएं और वो इस दशा में है कि पहली बार प्लस हो रहा है दूसरी बार माइनस हो रहा है, तो उनका स्क्वायर, उनके स्क्वायर्स का सब्ट्रैक्शन उनका आंसर होगा। क्या मैं लिख रहा हूँ, इन फॉर्मूलेज को इरेशनल नंबर्स के ऊपर ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन था √2, चलो इसमें से √2 हटा देते हैं, 2 प्लस √2 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, मान लेते हैं 2 प्लस √3 से, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये चलो इसको √2 ही रखता हूँ मैं, है ना। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी का वर्ग, तो कितने के बराबर आएगा, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, 2 गुणा a कितना है 2, b कितना है वर्गमूल 2, तो ये कितना आ गया 2 का वर्ग हो गया 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा सिर्फ 2 प्लस 4 √2, और ये आ गया 6 प्लस 4 √2, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट फार्मूला लगाया है, a प्लस बी के वर्ग वाला, है ना। तो अब इसी क्वेश्चन को मैं माइनस वाले के लिए करके देखता हूँ। अगर माइनस का चिन्ह होता तो क्या होता, तो माइनस के चिन्ह के लिए, यही क्वेश्चन माइनस के चिन्ह के लिए, तो यहाँ यदि मान लो ये 3 ले रहा हूँ इस बार में ना, तो ये 2 माइनस √3, तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3, इसका मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, वर्गमूल 2 का वर्ग सिर्फ 2 माइनस 4 वर्गमूल 3, तो कितना हुआ 6 माइनस 4 वर्गमूल 3, ठीक है। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हुआ हमारे पास। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी में।
जैसे मान लो हमारे पास है 2 जमा वर्गमूल 2 और दूसरा है 2 माइनस वर्गमूल 2, ठीक। तो ये किस चीज़ के बराबर होगा? दिस इज नथिंग बट, ध्यान से देंगे, यहाँ ध्यान देंगे बिल्कुल, a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग, है ना। तो a का वर्ग कितना हुआ? 4 माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हुआ? 2, आंसर आ गया 2, ठीक। यदि हमारे पास मान लेते हैं किसी एक क्वेश्चन में हमारे पास ये 2 ना हो के मान लेते हैं 3 होता, तो कैसे करता मैं इस क्वेश्चन को? अब देखिए ध्यान से बेटा, यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है, ठीक है ना, यह अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? पहले 2 से गुणा करते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे, 2 माइनस अंडर 3 से बीच में निशान कौन सा है? जमा का, फिर वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, 2 माइनस वर्गमूल 3। ये जो 8th क्लास के बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया, ये ट्रिक मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है ना, बाकी स्कूल वाले बच्चे हैं शायद उनको भी पढ़ाया गया होगा, है ना, ध्यान देंगे बच्चे यहाँ। तो दिस इज इक्वल टू, अब हमने 2 को 2 से गुणा करना, माइनस 2 को वर्गमूल 3 से गुणा करना, फिर जमा, अब वर्गमूल 2 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस वर्गमूल 2 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? फिर ये 2 दूने 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? वर्गमूल का वर्गमूल 6, ठीक। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। कुछ बेसिक जो फॉर्मूलेज हैं उनको आप नोट करेंगे। जो बेसिक फॉर्मूले देखिए मैंने अभी करा दी, वैसे आपको जस्ट लिखने के लिए है, इनको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वो तो करने हैं ना, वो भी करने और ये भी। अब आते हैं हम लोग 1.5 एक्सरसाइज के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ध्यान रखना है, जिन भी संख्याओं में वर्गमूल अभाज्य संख्या हो वो क्या होती है? इरेशनल नंबर। जैसे ये इरेशनल है, ये वाली संख्या भी इरेशनल रहेगी, लेकिन इसमें वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट जाएगा तो ये रैशनल नंबर होगा। ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल अपरिमेय है ना, और रैशनल परिमेय। ये वाला क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है, ये मैंने करवा दिया आपको भी, ठीक है। तो ध्यान से ये पहला दूसरा क्वेश्चन करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना पहला और दूसरा आप पूरा करिए। जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं वो भी आपने करने हैं, जो मैंने पीछे फार्मूले लिखने के लिए दिए हैं वो, जो पहले खुद लिखे वो भी, बाद में जो बुक वाले दिए वो भी, ये सारा काम पूरा करना है। अपलोड करें अपना होमवर्क, है ना। ठीक है बेटा ना, ओके बाय।